सो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हम मे, माइट और मस्ट को पढ़ चुके थे प्रेजेंट में, और कुछ यूज़ हमने उसके पास्ट में भी देखे थे, है ना। तो आज हम उसका पास्ट में यूज़ देखेंगे, है ना। इट मीन्स हैव बीन के साथ, क्लियर, और हैव हैड के साथ। जैसा कि मैंने आपको मे के बारे में और माइट के बारे में बताया था पहले जो हमारे लेक्चर हुए हैं मे, माइट और मस्ट के, उसमें जब हम पॉसिबिलिटी बताते हैं 10% के आसपास या मैक्स टू मैक्स 15-16% के आसपास में तो हम बोलते हैं कि हाँ ये हो सकता है। कहने का मतलब कोई काम जिसकी काम होने की, किसी घटना के होने की वो हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है या होगा, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो 10 से 15 और 16% के आसपास होती है। वहीं ऑन दी अदर हैंड सॉरी में ये जो होती है ये 40 और 50 से 60% हो सकती है, और जो माइट होता है इसमें ये 10 से 15% तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये कोई क्रिकेटर हो सकता है या वो ये घटना हो सकती है। और मस्ट में जो है वो कंपल्शन हो जाता था, एक नेसेसिटी, और एक होगा ही वाली चीज़ रहती थी। आज हम इसका पास्ट में यूज़ देखेंगे, और आपके जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मे का प्रेजेंट में कैसे यूज़ होता है, पास्ट का कैसे यूज़ होता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल्स उसमें दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आप वो देखिए, है ना। तो आज हम इसमें पास्ट में देखेंगे, है ना। तो पास्ट में देखिए हमने जैसे मे का यूज़ लिया है मैंने, कि वो एक जो उसके संभावना है जो 50-60% है उसके पास्ट में होने की, कि हाँ वो एक पास्ट में एक डॉक्टर होगा ही, मतलब होगा एक डॉक्टर पास्ट में होगा, शायद वो एक पास्ट में उसके जो गुजरा हुआ समय निकल गया उसमें वो एक डॉक्टर होगा। तो जो उसकी 50 से 60% के आसपास, 40 से 50 और 60% की जो पॉसिबिलिटी होती है कि वो डॉक्टर होगा, तो उसमें हमने यूज करा है मे हैव बीन, ठीक है। हैव बीन, ही मे हैव बीन अ डॉक्टर, कि वो पास्ट में उसका समय निकल गया उसमें शायद वो एक डॉक्टर रहा होगा या होगा, क्लियर। ऐसे ही अब मे की जगह पे आपको माइट यूज करना है। बस यहाँ पे जैसे जो पॉसिबिलिटी है वो 40 टू आप 50% मान लीजिए, तो यहाँ पे माइट पे आ जाएगी 10 to 15% पॉसिबिलिटी है ना। ही माइट हैव बीन एन इंजीनियर, हो सकता है वो अपने पास में एक इंजीनियर रहे हो सकता है वो अपने पास में एक इंजीनियर होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जो इसकी पॉसिबिलिटी है उनके इंजीनियर होने की वो 15% है ना। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे मे के, माइट के, तो आपको क्लियर सारी चीजें हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बोला यू मस्ट हैव बीन अ टीचर, अब यहाँ पे हमने मस्ट हैव बीन का यूज करा, तो यहाँ पे तो वही चीज नेसेसिटी आ गई, कंपल्शन आ गया, और यहाँ पे जो है 100% श्योरिटी के साथ बता रहा है कि आप आपके पास में एक टीचर रहे ही होंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस हैव बीन, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में प्लस उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। जो हैव आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर, और जो बीन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है सॉरी। तो यहाँ पे भी मॉडल ने अपनी कंडीशन पूरी की है, उसके बाद तुरंत जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सेंटेंस देखे ये टू बी में देखे, अब यहाँ पर टू हैव में देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम टू हैव में, है ना, कि अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस बोला ही मे हैव हैड अ कार, ठीक है। अब कहने का मतलब कि पास समय में उनके हो सकता है उनके पास एक कार रही होगी, है ना। अब इसकी जो उनके पास एक कार रही होगी, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 40 to 60% बता रही है कि हाँ इतने परसेंट उनके पास कार रही होगी, आप एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे ही माइट हैव हैड अ कार, हाँ कि पास्ट में उनके पास हो सकता है कि कहीं कोई कार रही होगी, क्लियर, पर इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 10 to 15% है ना। फिर ही मस्ट हैव हैड अ कार, यहाँ पे पास्ट में हम कह सकते हैं हाँ उनके पास एक पास्ट में कार रही ही होगी, तो ये मस्ट का यूज है जो नेसेसिटी, कंपल्शन और जरूरी काम के लिए आ जाता है, क्लियर। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए, ये टू बी वर्ब थी, ये होगी आपकी टू हैव
जो कि बताती है पोजीशन, और ये बताती है आपकी ऑक्यूपेशन, और आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, और आपका जो भी कहने का मतलब आपका जो भी प्रोफेशन है वो बताती है टू बी वर्ब, और जो टू हैव वर्ब है वो बताती है आपकी पोजीशन, आपका अधिकार कि आपके पास क्या है, और ये है टू डू वर्ब जो बताती है आपकी सिंपल एक्शन। क्लियर? ठीक है, टू डू वर्ब। ही मे हैव वॉच्ड आर, है ना। अब कहने का मतलब ये है कि पास्ट समय में उन्होंने जो आर मूवी थी वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 40 to 60% पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने पास्ट में अपने ये मूवी देख ली होगी। हो सकता है कि उन्होंने अपनी मूवी देख ली होगी, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 40 to 60% है। फिर यहीं पे दूसरा यूज है शी माइट हैव कंप्लीटेड हर पीजी, है ना। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 10% पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने पास्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा, हो सकता है। क्लियर? दे मस्ट हैव टेकन देयर एडमिशन। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है, कहने का मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है, एक नेसेसिटी है कि 100% उनके चांसेस है कि हाँ, कहने में कि उन्होंने अपना एडमिशन पास्ट, हो सकता है उन्होंने अपना एडमिशन पास्ट में ले लिया ही होगा। तो ये पास्ट में मैंने आपको इसके यूज बता दिए हैं, मे के, माइट के और मस्ट के। क्लियर? अब उसके बाद इसके पैसिव हम देख लेते हैं कि पैसिव कैसे बनते हैं। ठीक है, और मैं फिर आपसे अगेन कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, मे का, माइट का और मस्ट का, आपको सारी चीजें क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगी, और उनको क्लियर करिए क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, या आपके स्पोकन पार्ट हो, या आप किसी और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि अब मे का मैंने बताया, पैसिव यहाँ पे लिया है, तो क्रिकेट में हैव बीन प्लेड बाय हिम, है ना। हो सकता है पास्ट में क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया होगा। क्लियर? क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाय देम। हो सकता है, कंपल्शन है, नेसेसिटी है, मस्ट का यूज हुआ है कि पास्ट में जो चांसेस है काफी ज्यादा है कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया हो सकता है। क्लियर? क्रिकेट माइट हैव बीन प्लेड बाय हर। अब यहाँ पे हो सकता है पास्ट में क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया हो सकता है क्रिकेट उन्होंने के द्वारा खेला हो सकता है क्रिकेट उनके द्वारा खेला गया हो, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 10% 10 से 15% है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने इसके पैसिव भी आपको बता दिए कि इनके पैसिव कैसे बनाना है, और इनके पास्ट में भी मैंने आपको यूज बता दिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है मे के, माइट के और मस्ट के, उनको पहले देखें, उसके बाद आप इसको देखें, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ, यहाँ पे जो हैव बीन का यूज हुआ है ये होने के लिए, बताने के लिए यूज हुआ है कि वो क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो बताने के लिए। और यहाँ पे जो टू हैव है ये बताने के लिए ये यूज हुआ है कि उनके पास क्या था, क्या होने की संभावनाएं थी पास्ट में। और जो टू डू है वो एक्शन बताने के लिए है कि उन्होंने क्या कर लिया होगा, या क्या हो सकता है कि उन्होंने ये कर लिया होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज के साथ है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टोटल जो है मे, माइट और मस्ट जो है वो फिनिश होता है सारे यूजेस के साथ। इसमें मैंने आपको मे का प्रेजेंट में, पास्ट में, एज अ मॉडर्न, टू बी में, टू हैव में, टू डू में और पैसिव में सबके यूज बताए हैं। प्लीज़ आप लोग फर्स्ट लेक्चर से इसको देखें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपका एक मॉडल भी क्लियर हो जाता है तो सारे आपके मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।